इधर अनुपमा में अब एक बार फिर से राखी दवे और बाप और अनुपमा सामने आमने सामने होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा का बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया जाने वाला होता है। राज कहता है कि अच्छा अनुपमा और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ चले गए, आए नहीं। इतनी देर में इन दोनों की एंट्री होती है जो कि मिठाई लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम खुशखबरी, इतनी बड़ी खुशखबरी थी, मिठाई लेने चले गए। और इतने वो कंचल उनसे माफी मांगती है कि आपका बर्थडे था और मैंने सब कुछ जो है बीच में ही ये सब कुछ कर दिया, और वो माफी मांगते नजर आती है। लेकिन दादी यहाँ पर बा कहती है कि दादी बनने के बाद ने इसके कोई बस भजन कीर्तन यही सब कुछ जिंदगी होती है। लेकिन बापूजी से अच्छे से समझा देते हैं कि एक औरत कभी भी सिर्फ भजन कीर्तन इनमें ही नहीं होती, वो सिर्फ एक पड़ाव होता है और जिंदगी में हमेशा ही सब लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और अनुपमा भी अपना बर्थडे भी मनाएगी और अपनी दादी बनने की खुशी बनाएगी और सब कुछ खुशियां मनाएगी। सबकी बोलती बंद कर देती है। उसके बाद में देखने में अनुपमा को सरप्राइज मिलता है 45 स्वीट्स का, जो कि को बड़ी सी थाली होती है और वो अनुपमा टेस्ट कर करके यानी उनकी खुशबू से पहचान जाती है कि इसने क्या बनाया है। और वहाँ पर काफी सारी इमलियां और उसकी फेवरेट मिठाइयाँ रखी होती है जो कि अनुज के द्वारा दी गई होती है। और अनुज और अनुपमा का ये प्यार देखकर वनराज को बहुत बुरी तरह से जलन हो रही होती है। देखने को मिलता है कि वनराज अनुपमा कुछ कहने के लिए आता है, लेकिन अनुपमा पहचान जाती है कि कुछ ताना जरूर दे रहा है। और अनुपमा कहते दे दीजिए ताना, कौन सा ताना देना है। और वनराज की बोलती बंद कर देती है पहले ही। लेकिन उसके बाद अनुपमा बात करती है तोसू के बारे में कि शायद उसे शौक लगा है या फिर कुछ ऐसी बात है, आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अनुपमा और वनराज उन दोनों के बारे में बात करते नजर आते हैं और यहाँ पर अनुज उन्हें देखकर स्माइल करता है और चला जाता है। वहीं किंजल अब ऑफिस यहाँ पर आवाज साफ कह देती कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन अनुपमा उन्हें समझाते नजर आती है कि ये कोई बीमार थोड़ी हुई है, माँ ही तो बनने वाली, इसकी जो खुशी है उसे करने दीजिए और जब वो थक जाएगी तो अपने आप ही घर में छुट्टी ले लेगी। अनुपमा अकेले में किंजल से बात करती है कि तुम्हें उसकी नानी को भी तो बता देना चाहिए। और किंजल कहती है फिर वही तमाशा होगा। लेकिन अनुपमा कहती है जो भी तमाशा होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। और कहती है ठीक है मैं जल्दी ही बता दूंगी। इतनी ही देर में अब बा के लिए एक तोहफा आता है और यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस तोहफे में कोई कुछ और नहीं नागिन निकलती है, जिसके बाद ने यहाँ पर सभी शॉक्ड हो जाता है। नागिन यानी राखी दवे। और इतनी देर में राखी दवे की एंट्री होती है जो कि अब देखने को मिलेगा तमाशा करते नजर आएगी और कहेगी कि अब तो किंजू बेबी अब यहाँ नहीं रहना है तुम्हें और मेरे साथ चलना है। इन भिखारियों के घर पैदा नहीं होगा मेरा नाती, वो महलों में पैदा होगा। और वो उससे साथ लेने की चलती है। लेकिन यहाँ पर बात साफ कह देती है कि मेरे वंश का वारिस यहीं पर पैदा होगा चाहे कुछ हो जाए। और वो इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी होगा और किंजल साथ आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। और इतना झगड़ा होगा कि बा उस पर बुरी तरह से भड़कते नजर आएगी। अब देखना होगा अनुपमा इस सब चीजों को कैसे से हैंडल करती है। तो साथ में ही अब तोशु का भी एक नया खुलासा होगा जो कि एक नया तूफान लेकर आएगा।